साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कोई भी शेयर होता है, जब वो बढ़ते बढ़ते अपना ईयर हाई बना लेता है, उसके बाद यदि वो बाई चांस गिरने लगता है तो क्या होगा। पहले तो आप पर्सन ये सोचिए कि तो क्या होगा, क्योंकि अभी मान लो शेयर काफ़ी अपने ईयर हाई के आसपास चल रहे हैं और यदि आप लोग ईयर हाई के आसपास ट्रेड करेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब मार्केट लगातार गिर रहा होता है तब लोग मुझे पूछते हैं कि क्या सर मार्केट फिर कभी ऊपर बढ़ेगा। तो मैं कहता हूं कि हाँ बिल्कुल ऊपर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है, ये मार्केट का नियम है। मार्केट हमेशा साइक्लिक होता है, जो गिरा है वो उसको ऊपर बढ़ना ही पड़ेगा। अब मुझे फॉलोअर पूछ रहे हैं अभी ये कभी गिरने वाला है क्या, अभी ये गिरेगा नहीं, कब गिरेगा, कब गिरने वाला है, नहीं गिरेगा क्या। तो बिल्कुल ये 100% गिरेगा भी। जब मार्केट में बुल फेज आए तो बियर फेज भी 100% आएगा। आपको मेंटली उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो जब कोई शेयर उसके ईयर हाई से गिरने लगता है, गिरते गिरते उसका ईयर लो बनाता है और ईयर लो से जब वो 20% रिकवर हो जाता है तो हम मानते हैं कि हम काफ़ी हद तक सेफ है। यानी किसी शेयर ने अपना रीसेंट ईयर लो बनाया और उससे 20% ऊपर बढ़ गया हो तो हम उसको खरीदारी के लिए काफ़ी उपयुक्त मान लेते हैं, काफ़ी सेफ मान लेते हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो बॉटम आउट हंटिंग विधि की बात करने लगे, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स है। असल में नए फॉलोअर्स यदि किसी ने आज से ही वीडियो देखा है तो भी वो साथ में जुड़ सकता है। बॉटम आउट हंटिंग की मैंने 2 विधियां बता रखी है। उसमें एक में तो क्या करते हैं हम, जब कोई शेयर अपने ईयर लो से 20% बढ़ जाता है तब उसको खरीदते हैं। यहाँ तक आया, मान लो ये पहली विधि है बॉटम आउट हंटिंग की पहली विधि। जो मेरा पहला वीडियो था वो ये था कि 20% के लगभग शेयर बढ़ने के बाद खरीदना है। शर्त इतनी है कि इसमें डेट का ध्यान रखना है कि शेयर प्राइस में पीछे की तरफ चलते हैं तो रीसेंट ईयर लो बना होना चाहिए, ईयर लो पहले आना चाहिए और ईयर हाई उससे पीछे आना चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि 20% तो यहाँ से भी ईयर लो से उसकी दूरी 20% है, लेकिन वो अभी गिरते गिरते आया है। तो यहाँ से हम यहाँ नहीं पकड़ेंगे उस शेयर को, हम यहाँ जाके पकड़ेंगे जब वो ईयर लो से 20% रिकवर हो गया वो शेयर, तब हम पकड़ेंगे। तो जो पहला वीडियो था बॉटम आउट हंटिंग का मेरा, उसमें तो मैंने शेयर को ईयर लो से 20% रिकवर होने पर पकड़ना बताया था और रीसेंट ईयर लो बना हुआ होना चाहिए बताया था। हाल ही में जो मैंने वीडियो डाला मेरा जस्ट पिछला, उसमें आपको ईयर लो से 40% रिकवर होने पर पकड़ना बताया। तो दोनों ही विधियां सही है, दोनों की मैंने गूगल फाइनेंस शीट भी बना दी है। जो पहला मेथड था उसकी गूगल फाइनेंस शीट भी मैंने बना दी है और मेरे ब्लॉग पे उसको लिंक कर दिया है। आज के वीडियो में हम एक तो ये देखेंगे कि इन दोनों विधियों में क्या अंतर है। दोनों विधियों की गूगल फाइनेंस शीट, ऑटोमेटेड शीट जो ऑटोमेटिक अपडेट होगी, ऑटोमेटिक आपको बताएगी, वो आप मेरे ब्लॉग पर कहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम ये सीखने वाले हैं कि मेरी किसी भी गूगल फाइनेंस की ऑटोमेटेड विधि से, आप मेरी किसी भी विधि से शेयर खरीदते हैं तो उसमें हम स्टॉप लॉस का प्रयोग नहीं करते, हम उसके अंदर एवरेज आउट करते हैं। तो वो एवरेज आउट हमें किस प्रकार से करना है उसके बारे में मैं भी कुछ नया नॉलेज मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। परंतु जैसे कि मेरे चैनल की परंपरा रही है, आगे बढ़ने से पहले मेरे जिन फॉलोअर्स ने पिछले 14 दिन में जीरोधा का 60 डे विनर चैलेंज जीता है, उनके सर्टिफिकेट दिखा करके उनको बधाइयाँ दे देते हैं। सिर्फ 5 मिनट का ये सर्टिफिकेट्स का भाग है, आप अवश्य देखिए, आपको भी इसमें प्रेरणा मिलेगी। ये पहला सर्टिफिकेट है अभिजीत शशि किरण पाटने जी का, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय जी आपको। अक्षय तंजी पाटिल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय जी। आनंद कुमार कन्हैया यादव जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिंद्या बुनिया जी ने है, अनिंद्या बुनिया जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंजू यादव जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अशोक कुमार चौधरी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वशिष्ठ हाजरा जी ने दूसरी बार जीता है, तो वशिष्ठ हाजरा जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेदुमी दोयरी जी ने तीसरी बार जीता है, बेमुडी दोयरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भीम रेड्डी दशरथ रेड्डी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रिजेश कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रशेखर अग्रवाल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दत्ता प्रसाद जगन्नाथ चौधरी जी ने चौथी बार जीता है, तो दत्ता प्रसाद जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवराज रामचंद्र पटेल जी ने 7वीं बार जीता है, देवराज रामचंद्र पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी ने भी 7वीं बार जीता है, दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि प्रसाद कृष्ण मूर्ति मंत्रा शेट्टी जी आपको बहुत बहुत बधाई हरि प्रसाद जी। इंदुल कुमार यादव जी ने तीसरी बार जीता है, इंदुल कुमार यादव जी मेरे काफ़ी पुराने फॉलोवर हैं, मेरी पत्नी के चैनल सीमा की रसोई पर भी इनके कमेंट आते रहते हैं, बहुत बहुत बधाई इंदुल कुमार यादव जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्नन अर्जुन मुदलियार जी ने दूसरी बार जीता है, कन्नन अर्जुन मुदलियार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मंजू राय जी ने तीसरी बार जीता है। मंजू राय जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोज सेठिया जी ने दूसरी बार जीता है। मनोज सेठिया जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन्नू विक्रम सिंह जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई मन्नू विक्रम सिंह जी आपको। मीना बिष्ट जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश कुमार जी ने चौथी बार जीत के शेयर किया है। मुकेश कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवनीत वर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुमार पांडे जी ने दूसरी बार जीता है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। निकुंज भारत भाई पटेल जी ने दूसरी बार जीता है। निकुंज जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्गुण दास वैष्णव जी ने दूसरी बार जीता है। निर्गुण दास वैष्णव जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन गोपाल शिवानेगरकर जी हैं, पवन गोपाल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौरेंद्रा कृपा शंकर विश्वकर्मा जी ने दूसरी बार जीता है। पौरेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप्त प्रांजल बुरे गोहिन जी ने जीता है। प्रदीप जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल कुमार जी ने तीसरी बार जीता है। राहुल कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषभ मित्तल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हैं ऋतुराज मीणा जी, पूरी तरह से नेत्रहीन है आप, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क की पोस्ट पे कार्यरत हैं, आपने दूसरी बार जीता है, तो इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरिता जी ने ये सर्टिफिकेट जीत के शेयर किया है। सरिता जी बहुत बहुत बधाई और राकेश कुमार जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेंद्र प्रकाश पालेकर जी ने सर्टिफिकेट दूसरी बार जीता है। शैलेंद्र प्रकाश पालेकर जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवानंद बसवराज अमांगी नगी जी ने सर्टिफिकेट शेयर किया है। शिवानंद जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय भाई नागजी भाई परमार जी ने तीसरी बार जीता है। विजय भाई नागजी भाई परमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास मनोज कुमार रॉय जी ने जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद कुमार सोनकर जी ने तीसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वनाथ कृष्णा रेड्डी जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक मेरे फॉलोअर है दुसाने विलास भगवान दास जी, इन्होंने भारतीय सेना की असम राइफल्स में शहीदों के लिए अपनी शेयर मार्केट कमाई में से योगदान किया, इन्होंने भी अपना सर्टिफिकेट मुझे शेयर किया, तो इनको भी दुसाने विलास भगवान दास जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इन दोनों विधियों में अंतर समझते हैं कि जो मेरी पहली विधि थी जिसमें ईयर लो से कोई शेयर रिसेंट ईयर लो बढ़ा के 20% ऊपर यदि बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए कि मारुति का शेयर अभी बढ़ने वाला है, बढ़ा नहीं है, मैंने इसकी गूगल फाइनेंस ऑटोमेटेड सीट बना दी है। ईयर लो इसने मारुति के 6400 के आसपास बनाया था, उससे जब वो 20% ऊपर बढ़ जाएगा, 7680 रुपये के करीब ये प्राइस बनता है उसका, 20% ऊपर का, अभी 7400 के आसपास मारुति का शेयर जो है कर रहा है, तब हम उसको खरीदेंगे जीटीटी ऑर्डर लगा करके 20% बढ़ने के बाद में। तो वो पहले वाली विधि कोई रॉन्ग नहीं थी। यदि आप 5% से 10% प्रॉफिट के लिए करना चाहते हैं, अब आप कहेंगे प्रॉफिट कम क्यों, मारुति में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी ये इसकी वीकनेस समाप्त हुई या नहीं हुई इस बारे में हम श्योर नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह की खबरें पढ़ने में आ रही होगी कि साहब चिप की प्रॉब्लम्स चल रही है, मारुति के अंदर बुकिंग के अंदर बेटिंग चल रही है कि आज मारुति कार बुक कराओ 2 महीने बाद आपको कार मिलती है क्योंकि चिप नहीं आ रही है। कई जगह ऊर्जा संकट शुरू हो गया है कि साहब कोयले की प्रॉब्लम चल रही है, तो यदि ऊर्जा संकट आगे गहरा है तो हो सकता है कारखाने बंद करने पड़े। तो मार्केट को सब कुछ पहले से पता होता है। कोरोना आने के 2 साल पहले से होटल के शेयर टूटने शुरू हो गए थे, तो मार्केट को सब कुछ पहले से आइडिया होता है। तो हो सकता है कि ये भले ही ईयर लो से 20% रिकवर हो गया, लेकिन मार्केट में यदि तेज गिरावट आती है, अचानक गिरावट आ जाए, तेज गिरावट आ जाए, तो मारुति के शेयर में मैं मानता हूँ वीक होने से सबसे ज़्यादा गिरावट आने के उसके अंदर आसार रहेंगे। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है मारुति का शेयर नहीं लेना, नहीं बिल्कुल। यदि 20% ईयर लो से मारुति का शेयर रिकवर हो गया तो हम पहली सीट हमारी रिकमेंड करेगी जीटी ऑर्डर से हम ले लेंगे, और उस समय हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, बहुत ही कम होगा, 5 से 10% होगा। अब आप कहोगे 5 से 10% आए बगैर ही फिर से टूट गया, तो फिर से टूट गया, तो उसके लिए फिर मेरी किसी भी गूगल फाइनेंस सीट से आप शेयर खरीदते हैं तो हम स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि आखिर कंपनियां तो अच्छी है ही है। उसके लिए मैं एक एवरेजिंग मेथड आज आपको बताने वाला हूं, जो आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो इसकी एक गूगल फाइनेंस ऑटोमेटेड सीट मैंने पहली विधि की भी बना दी है, जो मेरे ब्लॉग पे लिंक कर दिया, आपको दिखाने वाला हूं अभी मैं आगे कि ब्लॉग पे आप कैसे पहली विधि की ऑटोमेटेड गूगल फाइनेंस सीट देख सकते हैं। जब कोई शेयर उसके ईयर लो से रिसेंट ईयर लो जब बना लेगा, वो गूगल फाइनेंस सीट क्या करेगी, उसकी डेट देखेगी, ईयर हाई और ईयर लो की डेट देके तुलनात्मक अध्ययन करेगी। ईयर लो की डेट जो उसकी, एक तो उसकी रिसेंट होनी चाहिए, ईयर हाई की पुरानी डेट होनी चाहिए, एक तो सीट ये देखेगी। दूसरा ये देखेगी कि जब उस ईयर लो की डेट से 10% शेयर ऊपर बढ़ जाएगा, तब आपको सीट बताना स्टार्ट करेगी, जैसा मारुति के मामले में हुआ कि भाई अब आप उसको 20% ऊपर बढ़ने पर खरीद सकते हो।
उसको जीटीटी ऑर्डर लगा करके रख सकते हो। जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी जीरोधा प्रोवाइड कराता है, एंजल ब्रोकिंग प्रोवाइड कराता है। और यदि आपके ब्रोकर में नहीं है तो फिर आपको मैनुअली काम करना, मैनुअली हिसाब रखो भाई का 20% बढ़ जाएगा तब हम उसको परचेज कर लेंगे। और जो दूसरी विधि थी, पहली विधि की सीट तो आपको मिल ही जाएगी, दूसरी विधि थी उसमें यह था कि ईयर लो से शेयर 40% बढ़ जाता है तो हम मान लेते हैं कि लगभग इसके अंदर गिरावट समाप्त होगी। जैसे यूको बैंक का इसका एग्जांपल है, यूको बैंक का शेयर जो है उसने 10 रुपए के आसपास, 10 रुपए कुछ पैसे का ईयर लो बनाया था और 15 रुपए 5 पैसे इसका 40% बढ़ने के बाद का प्राइस था, जो अभी जो है शुक्रवार की ट्रेडिंग के अंदर ट्रिगर हो गया है। यूको बैंक का शेयर हमारी इस विधि से आ चुका है। मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही करता हूँ, मैंने भी प्राइस इसका फीड किया हुआ था यूको बैंक के शेयर का। तो ये क्या है, ईयर लॉस से 40% बढ़ने के बाद हम मानते हैं कि लगभग इनके अंदर अब वो जो भी बुरा होना था वो लगभग समाप्त हो गया, आगे इसके अंदर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहली विधि में हमारा टारगेट 5 से 10% रहता है। यदि हम ईयर लॉस से 20% रिकवर होने के बाद लेते हैं तो टारगेट 5 से 10% रहता है। ईयर लॉस से 40% से ज़्यादा रिकवर होने के बाद लेते हैं तो हमारा टारगेट 15 से 20% रहता है। ये तो है इन दोनों विधियों में अंतर। अब आपको मेरे ब्लॉग पे दिखा देता हूँ कि दोनों विधियों की जो मैंने गूगल फाइनेंस सीट बनाई है वो आपको मेरे ब्लॉग पे आप कैसे देख सकते हैं। आइए आपको दिखा देता हूँ। जब आप अपने ब्राउज़र में मेरा ब्लॉग maheshkaushik.com खोलेंगे तो आप जानते हैं यहाँ ऊपर मैंने इनमें विभिन्न प्रकार की मेरी सीटों के लिंक दिए हुए हैं। यहाँ ऑटोमेटेड स्टॉक स्कैनर वाली सीट का लिंक है, यहाँ टर्टल ट्रेडिंग वाली का है, यहाँ बाय लो सेल आई वाले का है, यहाँ स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम वाली का। तो सबसे आखिरी में मैंने इसमें बॉटम आउट हंटिंग वाली सीटों का लिंक भी डाल दिया है। जब आप इस बॉटम आउट हंटिंग पे क्लिक करेंगे तो शेयर जीनियस ब्लॉग खुल जाएगा मेरा। उसमें बॉटम आउट हंटिंग को पूरी तरह समझाते हुए मैंने ये पूरा एक अलग आर्टिकल लिख दिया है, आप इसको पढ़ लें एक बार। तो इसमें बताया कि मैंने मेरे दोनों प्रकार की बॉटम आउट हंटिंग वीडियो समझाया। पहले प्रकार की बॉटम आउट हंटिंग विधि वाली वीडियो का लिंक भी इसमें डाल दिया है कि जो पहले प्रकार की विधि है उसमें जो 5 से 10% यदि आप टारगेट रखते हैं तो पहली विधि गलत नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, शेयर को उसके ईयर लॉस से 20% बढ़ने के बाद खरीदते हैं। पहले प्रकार की जो विधि है, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, उसमें हम क्या करते हैं कि शेयर जो है रिसेंटली मेक इज ईयर लो, यानी उसका ईयर लो अभी बना हुआ होना चाहिए हाल ही में, और उससे 20% ऊपर आ जाए तो हम उसको खरीदते हैं। और 5 से 10% टारगेट रखें तो ये पहली मेथड में ये था। उसकी भी मैंने इस बार अलग अलग जो है ये पहली मेथड की सीट भी बना दी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये पहली मेथड की सीट खुल जाएगी। और दूसरी मेथड की सीट तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाई दी थी और अभी दिखा देते हैं। वो दूसरी मेथड की सीट भी इसके अंदर जोड़ दी है मैंने। पहली मेथड की सीट बना दी है, ये स्कैन होके आ जाएंगे। जैसे मारुति का शेयर है, अब यहाँ जब शो कब करेगा ये, जब ये उसके ईयर लो से 10% बढ़ जाएगा तब तो यहाँ शो करेगा, लेकिन 20% बढ़ने के बाद ये आपको जीटीटी लगा के रखना है। मारुति का मैं आपको निफ्टी 50 में दिखाता हूँ। निफ्टी 50 के अंदर जब आप देखेंगे, मारुति में दिखा रहा है स्टार्ट जीटीटी, तो इसका जो ईयर लो मारुति का बना है ये 6400 रुपये का बना है। 3 मई 2021 को बना है। ईयर आई तो बना था 12 जनवरी को। तो रिसेंट क्या है, इसमें ईयर लो रिसेंट होना चाहिए। तो ईयर लो की डेट जो है वो रिसेंट हाल ही की होनी चाहिए, ईयर आई के बाद की डेट होनी चाहिए। और उससे ये 10% बढ़ गया है, अभी लगभग 7409 रुपये भी मारुति का शेयर ट्रेड कर रहा है। और हम करेंगे 20% बढ़ जाएगा जब, यानी 7680 रुपये पर आ जाएगा, तब हम इसको खरीदेंगे। तो अभी जीटीटी ऑर्डर स्टार्ट करके रखना है। गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर होते हैं, इसमें पैसा नहीं करता। जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग भी आज के सुविधा प्रोवाइड करता है। एंजल ब्रोकिंग ने भी जीटीटी ऑर्डर की सुविधा देना शुरू कर दिया है। दोनों ब्रोकर में मिलती है। यदि आपका ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करता है तो आप क्या करेंगे, इसको रफ कागज पे नोट करेंगे या ध्यान रखेंगे कि भाई ये जीटीटी जो है 7680 रुपये के बाद यदि मारुति क्रॉस करता है तो हमें इसको खरीदना है। आप जैसी भी विधि से इसको करना चाहें, आपको ये ध्यान रखना है, ये खरीदने का प्राइस है कि इससे ऊपर जाए तो ही खरीदना है। अब बायोकॉन का शेयर है जो बॉटम आउट होने वाला है, लेकिन 393 रुपये 6 पैसे से ऊपर जाएगा बायोकॉन का शेयर तो ही हम खरीदेंगे, अन्यथा हम नहीं खरीदेंगे। इसमें सीट में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके बायोकॉन का शेयर जो है इसने 327 रुपये 55 पैसे का ईयर लो बनाया 23 अगस्त को, लेकिन इसका 20% ऊपर जाएगा, 393 रुपये 6 पैसे पे जाएगा तो हम खरीदेंगे। जब वो 10% ऊपर आ जाएगा उसके बाद सीट बताना शुरू करेगी। यहाँ इसकी फाइनल लिस्ट आ जाती है किस टाइप का शेयर है, किस में क्या है। हाँ, बाकी वीडियो देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये वेब पेज व्यू है, इसके अंदर आप फॉर्मूले नहीं देख सकेंगे। वेब पेज व्यू के अंदर फॉर्मूले देखने के लिए आपको इसकी रा फार्मूला सीट मैंने अलग से उपलब्ध करा रखी है। इसमें आप देखो, इस आर्टिकल में दोनों प्रकार की दे रखी है। फास्ट लोडिंग वेब पेज व्यू दे रखा है और रा सीट विद फार्मूला, ये स्लो लोडिंग है, लेकिन इसके अंदर फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस कितना रखना है वो अभी मैंने आपको समझाया है, वो बताया इसके अंदर। और सेकंड मेथड की सीट भी इसमें, सेकंड मेथड का वीडियो भी इसके अंदर दे रखा है, वीडियो का लिंक, और सेकंड मेथड की सीट भी इसके अंदर जोड़ रखी है। फास्ट लोडिंग वेब पेज व्यू ये
सेकंड मेथड का आ गया, और ये फार्मूले वाली देखें तो फार्मूले वाली सीट का लिंक आ गया सेकंड मेथड में, और सेकंड मेथड की सीट पे हम क्लिक करते हैं। सेकंड मेथड में क्या होता है, शेयर के उसके ईयर लो से 40% बढ़ने के बाद हम खरीदते हैं, लेकिन इस बार टारगेट इसमें ज़्यादा रखते हैं हम। जो 40% यदि ईयर लो से बढ़ गया, रिसेंट ईयर लो बढ़ाया और उसमें 40% बढ़ गया, तो हम मानेंगे कि इसमें फिर से तेज़ी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें हम टारगेट 15 से 20% का रखते हैं। देखो यूको बैंक इसमें 15 रुपये 5 पैसे पे अभी टारगेट हिट हो गया हाल ही में, लेकिन फिर से 15 रुपये 5 पैसे नीचे आ गए, तो फिर से बताने लगा है कि 15 रुपये 5 पैसे से ऊपर आपको खरीदना है, और टारगेट फिर इसका 15 से 20% रखना है। अब बात करते हैं इस विधि से खरीदे गए शेयरों को एवरेज आउट करने की। मान लीजिए मारुति का शेयर ही आपने इस विधि से खरीदा, और ये बातें सब सच हो जाती है कि साहब कोयले की किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई, प्लांट्स जो है बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स को शट डाउन करना पड़ा, या चिप की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, मारुति चिप की वजह से अपनी कार बना नहीं पा रही है, और समय पे कार जो ग्राहकों को डिलीवर नहीं कर पा रही है, इस वजह से मान लो कंपनी के मुनाफे पे किसी तरह असर पड़ता है, और किन्हीं कारणों से हमारे खरीदने के पश्चात मारुति का शेयर जो है बॉटम आउट हंटिंग वाली विधि से ट्रिगर आउट हो जाए, उस खरीदने के पश्चात शेयर का प्राइस यदि नीचे जाने लगता है। तो ये पर्सन मेरे से बहुत बार पूछा जाता है, अनेक बार फॉलोअर्स पूछते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक तो जिस विधि से आपने खरीदा है उसी विधि से आपको उसको एवरेज आउट करना है। यानी बॉटम आउट हंटिंग की विधि से खरीदा है, तो यदि मारुति नया ईयर लो बढ़ा देती है, तो उस ईयर लो से जब भी 20% दोबारा ऊपर आएगी, तभी आपको उसको दोबारा खरीदना है एवरेज आउट करने के लिए। एक तो ये बात हमेशा याद रखो। यदि आपने शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग विधि से कोई शेयर 20 दिन के हाई पे खरीदा है, तो वापस वो 20 दिन का हाई बनाता है, तो ही आपको उसको खरीदना है। ऑटोमेटेड वाली सीट से यदि आपने 100 DMA के ऊपर जाने पे खरीदा है और आपका शेयर दोबारा नीचे गिरने लगा, तो वापस उस ऑटोमेटेड सीट में जब भी वो आता है तभी आपको एवरेज आउट करना है। चलो अब उसको ज़्यादा लंबा न करके इस विधि की बात करते हैं। मान लीजिए कोई शेयर आपने 100 रुपये के प्राइस पे खरीदा, 150 शेयर खरीदे, 15,000 का निवेश किया उसके अंदर, तो दूसरी बार कब खरीदना है, जब वो 20% से ज़्यादा गिर जाएगा। एक तो आप हमेशा ध्यान रखो कि मामूली 2, 4, 5, 10% गिर जाए तो उसके लिए क्यों एवरेज करते हो, क्यों परेशान होते हो। अपना जो पैसा किसी दूसरे शेयर में लगाइए, बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं, उनके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। तो एक तो आपको जब 20% से ज़्यादा गिर जाए, मान लो 100 रुपये से गिर के 80 रुपये पे आ गया, तो ये नहीं कि 80 आते ही उसको एवरेज आउट करना है, 20% गिरते ही नहीं करना है। फिर आप उस बॉटम आउट हंटिंग वाली विधि में आप उसको ट्रैक कीजिए कि दोबारा मारुति का शेयर कब आता है। 20% गिरेगा तो दिखती बात है कि वो नया ईयर लो बनाएगा, तो दोबारा उस नए ईयर लो से 20% ऊपर कब बढ़ता है, वो आप एक तो उसको ट्रैक करते रहिए। और एक दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि 15,000 का निवेश आपने पहली बार किया, तो दूसरी बार ही 15,000 की करना है। यानी निवेश अमाउंट हमेशा फिक्स रखनी, ताकि अधिक मात्रा में शेयर आए। पहली बार आपने 150 शेयर लिए, मान लो 15,000 का, अब आपके अलग अलग है, कोई 5,000 का भी करता है, कोई 3,000 का भी करता है, 15,000 एक एग्जाम्पल के लिए है। तो दूसरी बार उसके बाद 188 शेयर आए, तो अब जो एवरेज प्राइस है वो 100 और 80 के बीच का 90 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, जो दूसरी बार आपके ज़्यादा शेयर आए, अब एवरेज प्राइस 88 रुपये 88 पैसे हो जाएगा। और उसके बाद एक तो बॉटम आउट हंटिंग विधि से ही आपको खरीदना है, आवश्यक नहीं 80 रुपये पे मिले। नया यदि ईयर लो बनता गया तो आपके वो प्राइस कभी जो है ईयर लो से 20% ऊपर का जो ट्रिगर ही नहीं होगा, बहुत उचित समय पे जाके ट्रिगर होगा। लेकिन कम से कम शुरू कब करना है आपको, 20% से ज़्यादा गिरावट होने के बाद शुरू करना है। और उसके बाद यदि फिर से एवरेज आउट करने की जरूरत पड़ जाए, तो इस एवरेज प्राइस का 30% गिरने पर, देखो पहली एवरेज आउट एवरेज प्राइस का 20%, ये 80 का 30% नहीं है, इस एवरेज प्राइस का 30% से ज़्यादा गिरे, यानी 62 रुपये 20 पैसे, 88 रुपये 88 पैसे का 30% गिर के आता है 62 रुपये 20 पैसे। एवरेज प्राइस का 30% से ज़्यादा गिरेगा, अगली बार तब एवरेज करेंगे। इस बार भी यदि 15,000 रुपये लगाएंगे तो एवरेज प्राइस हो जाएगा 77 रुपये 77 पैसे। और खुदा न खास्ता और भी अगली बार एवरेज आउट करना पड़ा तो 40% गिरने पर इस एवरेज प्राइस का 40% गिरने पर, जो 46 रुपये 66 पैसे होता है। वैसे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी आपको, क्योंकि अब मारुति का शेयर है, देखो 100 रुपये से यदि आप मान लो 46 रुपये पे एवरेज आउट करोगे, यानी 7,600 रुपये से 3,500 पे एवरेज आउट करोगे, तो इतनी बुरी स्थिति आने की इसमें चांसेस नहीं है। तो इस तरह से आपको जो लगभग 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से आप करोगे तो एवरेज आउट करना पड़ेगा। और मेरी किसी भी विधि में आप यदि इसी विधि का आपको प्रयोग करना है, पहली एवरेज आउट आपको 20% से ज़्यादा गिरने के बाद करनी है, दूसरी आपको एवरेज प्राइस के 30% से ज़्यादा गिरने के बाद एवरेज आउट करनी है, तीसरी बार आपको एवरेज प्राइस के 40% से ज़्यादा गिरने के बाद एवरेज आउट करनी है। और वो उसमें भी कब करना है कि उसमें गिरावट आते ही हाथों हाथ नहीं करना है। जिस भी सीट से जिस भी विधि से आपने खरीदा, उसमें दोबारा उसके प्राइस के ट्रिगर होने के बाद ही आपको खरीदना है, तो उससे आपको बार बार एवरेज आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जल्दी जल्दी इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुक कर करके बाहर निकल सकेंगे। अब मुझे पहले से ही पता है, यदि आप मेरे बहुत पुराने फॉलोअर हैं तो आप मुझसे एक पर्सन अवश्य पूछेंगे, और यदि आप वीडियो के इस भाग तक आ गए हैं तो आप बहुत पुराने फॉलोअर तो हैं ही है, दिखती बात है। तो आप पर्सन पूछेंगे, सर मैंने एक आपका वीडियो देखा था जिसमें तो आपने बताया था कि 5%, 10%, 15%, 20%, 25% गिरने के बाद एवरेज आउट करना है।
एक फॉलोअर पूछेंगे ये बात कि सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें तो आपने ये कहा था एवरेज प्राइस के 5%, 10%, 15%, 20%, 25% गिरने के बाद एवरेज आउट करना है। कुछ फॉलोअर्स कहेंगे सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें तो आपने ऐसे कहा था कि एवरेज प्राइस के 10%, 20%, 30% गिरने के बाद एवरेज आउट करना है, और अब आपने बात को चेंज कर दिया, अब आप कह रहे हैं एवरेज प्राइस के 20%, 30%, 40% गिरने के बाद एवरेज आउट करना है। तो इस तरह के पर्सन आप लोग पूछेंगे। तो आप लोगों में दोबारा रिमाइंड करा दूं, जो लोग भूल गए हैं उन पुराने वीडियोस के मैं लिंक भी नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जो और भी ज़्यादा गहराई से डिटेल में जाना चाहते हैं तो वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। जो 5, 10, 15, 20% वाला वीडियो था वो था स्मार्ट एवरेजिंग मेथड, स्मार्ट एवरेजिंग मेथड, और वो आपको सिर्फ ETF में यूज करना था। ETF भी ऐसे जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जैसे निफ्टी के ETF है, निफ्टी बीज है, बैंक निफ्टी बीज है, इस प्रकार के ETFs के अंदर आपको उसको यूज करना था। या मैंने कहा था कि जो लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली ऊपर की 5-10 ब्लू चिप कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, जैसे रिलायंस है, TCS है, ऊपर की 5 या 10 जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, सिर्फ उनमें ही वो मेथड यूज करना था। और फॉलोअर अच्छा पैसा कमा रहे हैं उस मेथड में। लगातार कमेंट आ रहे हैं कि साहब स्मार्ट एवरेजिंग विधि से यूज करके मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। खाली ऊपर के 5-10 शेयरों में फॉलोअर काम कर रहे हैं कहीं, तो वो तो सिर्फ स्मार्ट एवरेजिंग विधि के अलावा कहीं बाहर ही नहीं जाते, और अच्छा पैसा फॉलोअर्स ने कमाया उस विधि के अंदर भी। तो उसमें कंफ्यूज ना हो, वो सीट के लिए नहीं था, ये तो है गूगल फाइनेंस सीट से जो आप शेयर लेते हैं उनके लिए है, जिसमें आपको 20, 30, 40% के बाद एवरेज आउट करनी है, और वो भी एवरेज प्राइस के। और जो इसके अलावा दूसरा जो वीडियो था जिसमें 10%, 20%, 30% वाला बताया था, वो एक वीडियो था ETF का कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाने की विधि, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के ETF लिए थे, अलग अलग टाइप के ETF में उसका पूरा पोर्टफोलियो कैसे बनाए, उनके अंदर जो 10%, 20%, 30% वाली विधि बताई थी, जिसके अंदर हमने बैकअप अमाउंट कम रखी थी असल में, इसलिए उसके अंदर जो है 10%, 20%, 30% वाला लिया था। उसका वीडियो का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ETF का जो पूरा पोर्टफोलियो बनाने की विधि थी उसके अंदर 10%, 20%, 30% बताया था। तो आप आपस में कंफ्यूज नहीं हो, तीनों विधियां अलग अलग चीज़ के लिए। और ये सिर्फ गूगल फाइनेंस सीट जो है ऑटोमेटेड मेरी, चाहे वो बॉटम आउट हंटिंग वाली हो, चाहे ऑटोमेटेड स्टॉक स्कैनर वाली हो, चाहे जो है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग वाली हो, चाहे टर्टल ट्रेडिंग वाली हो, उन सब में आपको इस विधि से शेयर को एवरेज आउट करना है। तो आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य अवगत कराइएगा। प्रभात प्रकाशन से जो मेरी SIP की बुक का प्रिंट वर्जन आने वाला था, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों तैयार हो गए हैं, और बस आजकल में कभी भी आपको अमेजन पे उपलब्ध हो सकता है। मेरे पास जैसे ही प्रभात प्रकाशन की इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं कम्युनिटी टैब के द्वारा आप सब लोगों को जानकारी दे दूंगा। आप अपने कमेंट से अपने विचार मुझे अवश्य अवगत कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।